नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुता अनुदेशक, समय के क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन मोहान रोड लखनऊ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जारी 20 मई 2020 के सर्कुलर के बारे में विस्तृत रूप से बताया था, जिसमें कहा गया था कि भारतीय पुनर्वास परिषद अपने रजिस्टर्ड विशेषज्ञों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना वैश्विक महामारी संबंधित ऑनलाइन कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए 50 CRE पॉइंट दे रहा है। और उसमें मैंने विस्तृत जानकारी दी थी कि किस तरीके से इस कोर्स में आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, इस कोर्स को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। दिनांक 29 मई 2020 को भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा एक और सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कि इन ऑनलाइन कोर्सेज को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखने की बात कही गई है। मैं सभी बिंदुओं को आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। सबसे पहले बिंदु में कहा गया है कि ऑल RCI सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स ऑब्लिक पर्सनल हैज़ टू कंप्लीट मिनिमम 10 WHO कोर्स आउट ऑफ 12 कोर्सेज। कोर्स नंबर 1 and 6 आर कंपल्सरी फॉर ऑल प्रोफेशनल्स पर्सनल। इसमें कहा गया है कि सभी RCI सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स कम से कम 10 WHO के ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं 12 कोर्स में से। लेकिन कोर्स नंबर 1 और 6 जो कि कंपलसरी है, 10 कोर्स में कोर्स नंबर 1 और 6 का होना ज़रूरी है। कोर्स नंबर 1 है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैंड हाइजीन, और कोर्स नंबर 6 है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल IPC फॉर नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19। बिंदु नंबर 2 में बताया गया है कि कंप्लीशन ऑफ 1 कोर्स इज़ परमिटेड इन अ पर्टिकुलर डे। इसमें कहा गया है कि एक दिन में एक ही कोर्स की परमिशन भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा दी जाती है। ये बिंदु इस सर्कुलर में नया बिंदु है। दिनांक 20 मई 2020 को जारी सर्कुलर में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। अतः 29 मई 2020 के बाद आपको यह ध्यान देना ज़रूरी होगा कि आप एक दिन में एक ही कोर्स करें। बिंदु नंबर 3, डिटेल्स ऑफ WHO कोर्स कंप्लीटेड, कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट्स ऑब्लिक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन टू बी सबमिटेड टू द काउंसिल्स ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट थ्रू ईमेल regpwd@gov.in। इसमें कहा गया है कि जो आपने WHO के कोर्स कंप्लीट किए हैं, उनकी कॉपीज़ को, जो कि रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, उनको काउंसिल द्वारा जारी एक फॉर्मेट में इनक्लोज करके काउंसिल के ईमेल regpwd@gov.in पर भेजना है। तीसरे पॉइंट में कहा गया है अ सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर अवार्ड ऑफ 50 CRE पॉइंट्स टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी इशूड बाय द काउंसिल एंड दिस सर्टिफिकेट टू बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट। इसमें कहा गया है कि जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल विवरण RCI की रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेजते हैं, तो आपको RCI के द्वारा 50 CRE पॉइंट का एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो कि आपके भारतीय पुनर्वास परिषद के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए
पूरी तरीके से वैलिड होगा। 5वें पॉइंट में कहा गया है कि हेड ऑफ द RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस ऑब्लिक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स आर एडवाइज्ड टू इनकरेज देयर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ टू अंडरगो दीज कोर्स लेटेस्ट बाय 30 जून 2020। इसमें कहा गया है कि RCI अप्रूव्ड जो भी संस्थाएं हैं या विश्वविद्यालय हैं उनके डिपार्टमेंट हेड जो हैं वो अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को इनकरेज करें इन कोर्स को करने के लिए, और वो भी 30 जून 2020 से पहले। इसके बाद में एक फॉर्मेट दिया गया है जो कि आपको भर के भेजना है, इसी सर्कुलर के साथ में अटैच है। उस फॉर्मेट में नेम ऑफ द कैंडिडेट भरना है, एड्रेस विद पिन कोड भरना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन और CRR नंबर भरना है। उसके बाद में फॉर्मेट में डिटेल्स ऑफ WHO कोर्सेज कंप्लीटेड बाय द कैंडिडेट। इसमें पहला है कैटेगरी ऑफ कोर्स जो कि भरा हुआ है पहले से ही, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्सेज जो कि पहले से भरा हुआ है, ड्यूरेशन इन मिनिमम मतलब इसमें आपको ड्यूरेशन डालनी है कि आपने कितने टाइम में उस कोर्स को ख़त्म किया, क्योंकि RCI के द्वारा जारी पिछले सर्कुलर में ऐसा कहा गया था कि कम से कम एक कोर्स के लिए 1 घंटा होना अनिवार्य है। उसके बाद स्टेटस ऑफ कोर्स क्या है, जो कोर्स आपने कंप्लीट किया है उस कोर्स को टिक कर देना है और उसके साथ में जो उसका सर्टिफिकेट है उसको अटैच कर देना है, लगा देना है। लास्ट में अंडरटेकिंग मांगी गई है जिसमें आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, CRR नंबर, सारा सब कुछ भरना है और नेम और सिग्नेचर के साथ RCI की रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज देना है। तो ये था इस सर्कुलर का विस्तृत विवरण। मुझे लग रहा है कि आप मेरी इस जानकारी से पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।